हेलो दोस्तों, आप सभी का चाहत मैम की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। दोस्तों, अगर आप 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मात्र एक महीने में, जी दोस्तों, मात्र एक महीने में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हम ओनली 30 डेज में ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा प्लान बनाकर हम लेकर आए। ये आप देख सकते हो, सारी तैयारी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से बेस्ट टाइम टेबल, सब कुछ आपके लिए लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो आज की इसमें हम बात करेंगे कि मात्र एक महीने में किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी कि अभी तक ना आप कोचिंग गए हो, स्कूल गए हो, कहीं भी नहीं गए हो, कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आप 95 ला सकते हो। किस तरीके से, अगर आपने बुक भी नहीं खरीदा ना तो भी आप ला सकते हो। वो क्या आपको पढ़ना होगा, किस तरीके से पढ़ना होगा, वो हमारी गारंटी 100%। हम आपको एक सॉलिड तरीका बताने वाले कि ये आप पढ़ लो, आपका 95% लाने से भाई कोई नहीं रोक सकता, छपकर आएगा आपका 95%। कमजोर स्टूडेंट है उनको ये वीडियो भाई जरूर देखना है, यानी कि जरूर देखना है, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए, यानी कि आपके फ्यूचर के, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी आपके पास में नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है आपके पास, जनवरी फरवरी, यानी कि 3-4 महीने हैं आपके पास में। उन 3-4 महीनों में दोस्तों हम आपके बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको हम बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं। अपने बोर्ड एग्जाम का 95% आपका पक्का आएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक महीने में, अभी आप सोच रहे हो कि हमारे पास तो 3-4 महीने या एक महीने में हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। हम पॉसिबल करके ये दिखाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। आप अपने माइंड को, आप अपने माइंड को जितना समय दोगे ना, ये उतना ज्यादा आलसी हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी 3 महीने या 4 महीने मेरे बोर्ड एग्जाम के, तो आपका माइंड है ना थोड़ा आलसी हो जाएगा, उसी तरीके से वर्क करेगा, यानी कि ये सोचेगा कि यार अभी मेरे पास टाइम है, अभी 3-4 महीने तो आराम से पढ़ लूंगा। अगर आप ये सोच कर पढ़ो कि मुझे एक महीने में 95 की तैयारी करनी है अपने माइंड में, तो दोस्तों आप उसी तरीके से वर्क करो, फिर आपका माइंड आलसी नहीं रहेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। तो अब हम बात करते हैं, एक आपके लिए मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, ये आप सुन लीजिएगा। हौसले बुलंद कर रास्ते पे चल दे। आपको अपने हौसले को बुलंद करना है कि मुझे 95 लाना है, ठान लो, अपने हौसलों को बुलंद कर लो। हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। आपको आपकी जो मंजिल है, आपका जो टारगेट है 95 का, वो आपको मिल जाएगा। बैठकर अकेला तू चलकर तो देख मेरी जान, आपको अकेला चलना है। आपका एग्जाम हॉल में अकेले पेपर देने जाओगे, कोई टीचर नहीं जाएगा आपके साथ, कोई नहीं जाएगा, ना पेरेंट्स जाएंगे आपके, कोई भाई नहीं जाएगा, अकेले चलोगे। तब तुझे को काफिला खुद बनकर आएगा, पूरा काफिला आपके पीछे आएगा जिस दिन आपके 95% छप कर आएंगे। देखो, 95% भी आएगा, और अपने माँ बाप को आज बोल दो कि तुम सपने बड़े देखो, इससे पूरा करके आपका बेटा दिखाएगा, आपकी बेटी दिखाएगी, ठीक है। और जिस दिन आपका 95% छप कर आएगा, उसका मजा भी आएगा। उस दिन जो रिजल्ट को आप बड़े गर्व से अपने माँ बाप को दिखा सकते हो दोस्तों। तो ये पल की, जो ये पल होगा ना आपका, जब आपका रिजल्ट आएगा, वो आपकी लाइफ का बहुत ही शानदार आपका पल होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि 30 दिन में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फिर से बता रहे दोस्तों, कमजोर स्टूडेंट हैं, जरूर वीडियो को देखना और लास्ट तक देखना। बहुत सारी टाइम टेबल भी हम आपको बताने वाले, एक शानदार टाइम टेबल। अब हम बात करते हैं कि 30 दिन में आप किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। अभी देखो दोस्तों, 30 दिन आपको एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में भाई 24 घंटे होते हैं, सबको पता है, जी बिल्कुल, एक दिन में 24 घंटे यहाँ पर आपके हैं। अब आपको क्या करना है कि 30 का गुना कर लेना है 24 से, यानी कि 30 दिन में कितने आवर्स हो जाएंगे आपके? 720 घंटे आपके पास यहाँ पर हो गए 30 दिन में, जो कि बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है। इसमें ही आपको सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, खेलना भी है, कूदना है, मोबाइल भी चलाना है, पर कम चलाना है, ठीक है। अब क्या करना है एक दिन में दोस्तों, क्या एक दिन में आपको कितना पढ़ना है? कि दीदी आप तो ये बता दो कि एक दिन में मुझे पढ़ना कितना है। तो भाई एक दिन में आपको 12 घंटे पढ़ना है। अब आप सोच रहे होगे कि यार बहुत ज़्यादा बता दिया, 12 घंटे पढ़ना है। तो देखो मेरी जान,
कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो भी हम आपको बताने वाले। एक दिन में आपको 12 घंटा पढ़ना है। अभी आप ये मान लो कि हाँ मुझे 12 घंटे पढ़ना है, पर हाँ वो तरीका भी बताएंगे कि ऐसा नहीं कि पूरे दिन बुक लेकर बैठ गए और पढ़ते 12 घंटे आपको हो गए, ऐसे भी नहीं पढ़ना। वो भी बताएंगे किस टेक्निक से पढ़ना है कि जो पढ़ो वो आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, अब आपको जैसे कि मान लो आपको साइंस पढ़ना है, ठीक है, आपको साइंस पढ़ना है और ध्यान रखना कि आपको एक सब्जेक्ट में आपको जैसे कि आप मान लो साइंस आप पढ़ रहे हो, तो साइंस में टोटली आपके 11 से 12 चैप्टर है, आपके टोटल 11-12 चैप्टर हैं आपके, तो आपको 3 आवर्स एक चैप्टर को देना है। जैसे साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस के हर एक चैप्टर को 3 घंटे देने, 3 आवर्स आपको देना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक चैप्टर को कितने घंटे देने, 3 घंटे देने, और एक दिन में 4 चैप्टर आपको करने। ठीक है, 12 घंटे आपको पढ़ना है तो एक दिन में ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ने, ओनली 4 चैप्टर पढ़ने। और आप बताओ यार, जब आप एक चैप्टर को, मात्र एक चैप्टर को आप 3 घंटे देते हो तो आपके दिमाग में छप ही जाएगा, यानी कि आपको याद हो जाएगा। वो 3 घंटे कैसे पढ़ना है आगे वो भी हम बताने वाले। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे किस तरीके से बुक लेकर बैठे, कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा, वो दिमाग में घुसाकर हम आपके में रहेंगे दोस्तों। तो ठीक है, आपको 3 घंटे देना है एक चैप्टर का, और फिर क्या होगा दोस्तों, ऐसे पढ़ोगे तो मात्र 5 दिन में, कितने दिन में, 5 दिन में साइंस का खेल खत्म। साइंस आपका 5 दिन में खत्म हो जाएगा। फुल जोश के साथ पढ़ना है, फुल फोकस के साथ यहाँ पर आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है यार मुझे क्या है कि साइंस खत्म करना है, बुक लेकर बैठ गए, पूरे दिन भर पढ़ रहे हो, कुछ याद ही नहीं हो रहा, ऐसे नहीं पढ़ना है। फुल जोश एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए, इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से। तो 5 दिन में अब आपको क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट होगा, देखो आपको सभी, जैसे मैंने आपको साइंस का बताया, इस तरीके से ही आपको सभी सब्जेक्टों का ऐसे करना है, मतलब इस तरीके से आपको सभी सब्जेक्टों का बनाना है, और इस तरीके से ही आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, तब आपको इस फुल जोश फोकस के साथ यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, ये 30 दिन का प्लान हमने बता दिया है कि एक दिन में 12 घंटे आपको पढ़ना, हर एक चैप्टर को 3 आवर्स देना है। देखो ज़्यादा आपको आवर्स नहीं देना, ओनली 3 आवर्स ही यहाँ पर आपको देना है, 4 चैप्टर ही यहाँ पर आपको ओनली करने। ठीक है, अब आगे की अगर हम बात करें कि जैसे आपको किस तरीके से पढ़ना है, देखो स्टूडेंट पढ़ते तो बहुत है और पढ़ाने वाले भी बहुत है, पर मगर देखो आप ऐसा नहीं है कि एक तो स्टूडेंट है जो हार्ड वर्क बहुत करता है, बेचारा बहुत हार्ड वर्क करता है, यानी कि 10-10 12-12 घंटे पढ़ता है, पर फिर भी कुछ ज़्यादा याद नहीं हो रहा, फिर भी उसका 60 से 70% बन रहा है। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो स्मार्ट वर्क करते, यानी कि 4 से 5 घंटे पढ़ रहे और फिर भी 90+ आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, किस तरीके से आपको पढ़ना है कि जो आप पढ़ो वो आपको याद रहे, आप टॉपर बन सको, 90+ आपको आ सके, यानी कि 85 से 90+ आपका बन सके। अगर ऐसे पढ़ोगे तो टॉपर लिस्ट में आओगे और टॉपर लिस्ट में नाम आएगा। किस तरीके से पढ़ना है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखो हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी। ठीक है, हार्ड वर्क तो करोगे, स्मार्ट वर्क कैसे करना, 12 घंटे आपको हमने बताया कि भाई 12 घंटे आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपको सबसे पहले 20 से 25 मिनट आपको पढ़ना है, यानी कि कोई सब्जेक्ट पढ़ रो, साइंस पढ़ रो, मैथ पढ़ रो, 20 से 25 मिनट पढ़ लिए, उसके बाद में 5 मिनट का दोस्तों ब्रेक लेना है। क्या लेना है, ब्रेक लेना है। ये हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, ब्रेक आपको यहाँ पर लेना है। उसके बाद में इसमें चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी आप कर वो, जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिले, वो काम आपको करना है। फिर दोस्तों आपको 20 से 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का। अब हम ये क्यों बता रहे कि 20 से 25 मिनट फिर 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि दोस्तों प्रॉपर जो हमारा माइंड है, क्या माइंड जो है 20 से 25 मिनट सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद में ऐसा नहीं करना कि 12 घंटे पढ़ो, सुबह से शाम होगी लगातार 12 घंटे, तो आपको वही याद रहेगा जो आपने 20 से 25 मिनट में पढ़ा है, वही आपको यहाँ पर याद रहेगा। और जो आपने पढ़ा वो आपके माइंड में नहीं रहेगा, वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चल जाएगा। शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है, मतलब कुछ समय के लिए याद रहेगा। अगर 20 से 25 मिनट पढ़ोगे फिर 5 मिनट का ब्रेक लोगे, 20 से 25 मिनट पढ़ोगे फिर 5 मिनट का, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, यानी कि लंबे समय तक आपको इस तरीके से याद रहेगा। तो भाई इस तरीके से आपको पढ़ना है, जो आपको क्या कि स्मार्ट वर्क करना है, ऐसा नहीं लगातार पढ़ रहे हो, नो 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 नो, ऐसा नहीं करना, 5 मिनट का ब्रेक लेना इस तरीके से आपको। और एक बार जैसे 5 इस तरीके से पढ़ना, 5-6 बार सोच लो कि मुझे 5-6 बार इस तरीके से 20 से 25 मिनट 20 से 25 मिनट इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तब जाकर आप टॉपर लिस्ट में आओगे, जो पढ़ोगे वो याद रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके जाएगा, टॉपर लिस्ट में आपका नाम आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और ऐसा नहीं करना कि हार्ड वर्क करो, सुबह से शाम हो गया लेकर बैठो, अरे नहीं, इस तरीके से नहीं पढ़ना आपको। ठीक है दोस्तों,
तो आपको कैसे हमने पढ़ना है ये सारा मैटर हमने आपको समझा दिया है। अब आगे की अगर हम बात करते हैं कि बेस्ट टाइम टेबल आपका क्या हो सकता है, तो बेस्ट टाइम टेबल के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखो ये आपका बेस्ट टाइम टेबल है, या अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो उसके लिए भी वीडियो है, 12th क्लास के स्टूडेंट हो मतलब जो बोर्ड एग्जाम देने वाला है उसके लिए वीडियो स्पेशल रहने वाला है। साइंस किस तरीके से आपको पढ़ना है, देखो ठान लो कि मुझे पढ़ना है, 4 बजे जगना ही पड़ेगा भाई, 4 बजे 95 का स्कोर है आपका, 95 आपका सपना है। हमने आपको अभी बताया था कि हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे। आप हौसला तो बुलंद करना पड़ेगा कि मुझे 95 चाहिए, तो 4 बजे इतना तो करना होगा कि 4 बजे तो भाई जगना ही होगा आपको, तभी ये स्कोर कर पाओगे, बिकॉज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको 4 बजे जगना है, 4 बजे 4:30 बजे से आपको पढ़ना है, फिर 4:30 से 6 बजे तक आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। नोट कर लीजिए टाइम टेबल, क्योंकि ये बेस्ट टाइम टेबल है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है आपको। फिर आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश 6:15 से 7:15 सुबह ही आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आपको मैथ पढ़ना है, 6 बजे से 7 बजे शाम को पढ़ना है, क्योंकि 7:15 8 बजे से आपका स्कूल होता है। फिर उसके बाद में आप रेडी भी हो गए, 8 बजे आप स्कूल जाते हो तो। और हाँ ध्यान रखना, अब आपको स्कूल और जो आप कोचिंग वगैरह जाते हो वो थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका होगा। फिर आपको हिंदी पढ़ना है 7:15 से 8:15 है। फिर SST सामाजिक विज्ञान है 8:15 से और 8:30 से 9:30, ये शाम को आपको पढ़ना है। टॉपर लिस्ट में आना पक्का है। और दोस्तों अब हम हमको है ना बहुत शानदार चीज़ बताने वाले, वो क्या बताने वाले कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ा, बस एक चीज़ पढ़ लो और 95 पक्का आएगा। 100% नहीं आया ना तो इसी वीडियो के बाद में कमेंट करके जाइए कि मेरे 95 नहीं आया, आपने बताया वो मैंने पढ़ा, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ये टाइम टेबल आप देख सकते हो, ये टाइम टेबल हमने आपको बता ही दिया है। इसके बाद में आगे की अगर हम बात करते हैं वो क्या रहने वाला है, टॉपर किस तरीके से पढ़ते हैं, टॉपर आखिर पढ़ते कैसे कि वो उनका जो नाम है टॉपर लिस्ट में आ जाता है। तो देखो सबसे पहले तो वो शॉर्ट नोट्स बनाते, क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते, देखो जितने भी ये काम है ना बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, 100 में से ये 10% स्टूडेंट ही ये काम करते हैं। जैसे कि आपका साइंस का कोई भी चैप्टर है, यानी कि कोई भी चैप्टर है, वो सृजन तंत्र वाला चैप्टर है वो मान लो, अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको एक जगह नोट कर लो, हर एक सब्जेक्ट में एक शॉर्ट नोट्स बना लो जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब ये रामबाण औषधि होती है लास्ट टाइम में बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते, और शॉर्ट नोट्स से मानो कि ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे लास्ट टाइम में, क्योंकि ये सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एक जगह मिल जाएगा, पढ़ने में ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर दूसरी क्या करते हैं, टॉपर क्वेश्चन बैंक पढ़ो। टॉपर क्या करते हैं, उनका जो सिलेबस है भाई नवंबर तक खत्म कर लेते, फिर वो क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर देते, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते, क्वेश्चन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो। देखो अगर 95 चाहिए ना आपको तो भाई आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो। इंपॉर्टेंट मैं दावा देती हूँ यार 95 आपका 100% आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो आप, 100% आपका 95 कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अपना एक गोल सेट करो। अब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि यार 80 तो बन ही जाएगी, 85 तो बन ही जाएगी, 70 तो बन ही जाएगी, 90 तो बन ही जाएगी। अरे नहीं, एक टारगेट सेट करो, मुझे 95 का स्कोर रखो। स्कोर तो अपना फिक्स करो, एक आध ऊपर नीचे होता है तो वो बाद में देखा जाएगा, पर एक सेट तो गोल तो सेट करो अपना कि हाँ मुझे इतना गोल चाहिए, ठीक है, ये मेरा गोल है, मुझे 95 का मेरा गोल है, तो उसके लिए फिर आप मेहनत करोगे। जब आपका गोल ही सेट नहीं है तो आप क्या ही पढ़ोगे। सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, ये रामबाण औषधि। सैंपल पेपर देखो, सैंपल पेपर ज़्यादा आप सॉल्व करोगे तो उससे बेनिफिट क्या है, आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी। बोर्ड एग्जाम में आप पेपर में कैसे लिखोगे वो आपको सैंपल पेपर से पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये आपको करना है, मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात हमारी रहने वाली है, महत्वपूर्ण बात जो रहने वाली है वो क्या है, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गधे स्टाइल में पढ़ रहे हो, गधा स्टाइल में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि पढ़ रहे हो याद कुछ हो ही नहीं रहा। तो आज से खुद के लिए पढ़ना स्टार्ट करो, दिखाना बंद कर दो। ऐसा नहीं है कि अरे यार पापा आगे बुक लेकर बैठ गए, भाई आ गया बुक लेकर बैठ गया, नहीं, खुद के लिए पढ़ो। किसके लिए,
खुद के लिए पढ़ो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, केवल बुक मत खोलो। आपको बुक खोलना नहीं है, आपको बुक पढ़ना है, याद करना है। देखो दोस्तों, पढ़ते तो आप सारी चीज़ें, अखबार भी पढ़ते हो, पर आज से सोच लो कि मुझे चीज़ें याद करनी है, तब आप कुछ कर पाओगे। चीज़ें आपको याद करनी है, 100% फुल फोकस के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप बुक लेकर बैठो, आपका ध्यान ही कहीं और है, तो इस तरीके से भी आपको नहीं पढ़ना। पूरे आपको 3 साल का पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है? 3 साल का आपको पेपर सॉल्व करना है। यहाँ पर जो भी आपके, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, 23, तो उसके दो बाद में 22, 21, 20 से लगा लो आप, 20 से है ना, 2020 से आपका जो मॉडल पेपर है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करने, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट का पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, ठीक है। कॉपी में लिख कर पढ़ो। देखो, एक फ़ायदा है इसका, कॉपी में लिख कर पढ़ोगे तो क्या होगा, जब आप कॉपी में लिखकर पढ़ोगे, आपकी जो हैंड राइटिंग है, क्या है दोस्तों, हैंड राइटिंग है, वो आपकी सुधर जाएगी, और आपको लिखने की जो स्पीड है आपकी कम है, तो वो भी आपको अच्छी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि लिखना कैसा है, आखिरकार कॉपी में लिखना कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इस तरीके से आपको वर्क करना है। और दोस्तों, फिर से देख लो, ये जो 30 दिन का जो हमारा प्लान है, 30 दिन का प्लान, ये आपको फॉलो करना है हर सब्जेक्ट के लिए। इस तरीके से ये आपका बेस्ट टाइम टेबल है, नोट कर लीजिएगा। रख हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल, देखिए, रख हौसले बुलंद रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, अकेला बैठकर तू चलकर तो देख, तुझे 95% लाने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, दोनों ही करना है। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क, ये दोनों करने हैं आपको, स्मार्ट वर्क भी करना है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे ना, तो मात्र 1 महीने में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। 95 का जो गोल है वो आप ला सकते हो। कमजोर छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, मॉडल पेपर सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, 3 ईयर का प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। टाइम टेबल हमने आपको बता ही दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।